Assalamualaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था केमिकल बॉन्डिंग और इसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटेल में देखा। आज का हमारा लेक्चर होगा बेटा डाइपोल मोमेंट के ऊपर। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डाइपोल मोमेंट जी, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? अच्छा, इसमें एक चीज आप याद रखिएगा बेटा, डाइपोल कहते हैं, डाइपोल का मतलब होता है टू एंड्स। क्या है इसका मतलब? टू एंड्स, दो एंड्स का होना। ठीक है, इसमें एक पार्शियल पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव होता है। ठीक है, दो एंड्स होता है। और मोमेंट कहते हैं अलाइनमेंट को, या सिंपल अगर हम कहें घुमाव, उर्दू में घुमाव कहते हैं, लेकिन अगर आप इसका साइंटिफिक अगर हम मीनिंग देखें तो इसको कहते हैं अलाइनमेंट करना। मतलब डाइपोल्स का या दो एंड्स का अलाइन होना इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है अपने आप को अलाइन करना, इसको क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। लेकिन हम यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? तो डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charges, जिसमें पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंड की बात हो रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस between them is called dipole moment. Dipole moment. It is represented by mu. इसको ना म्यू बोलते हैं। ठीक है, म्यू, आप इसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेट अस सपोज वी हैव अ मॉलिक्यूल लाइक HF। ठीक है, HF ये एक मॉलिक्यूल है। आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, और हाइड्रोजन की कम होती है, तो डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल। ये दो पोल वाले मॉलिक्यूल है, डाइपोल मॉलिक्यूल है ये। अब ये मोमेंट कब शो करेगा? इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे ना बेटा, तो ये क्या करेगा बेटा? ये जो पोल्स है ये अलाइन हो जाता है। ठीक है बेटा, पोल्स की क्या हो जाती है? अलाइनमेंट होती है। अलाइनमेंट का क्या मतलब है बेटा? देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, लेट सपोज ये एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा? जो डाइपोल होगा ना बेटा, उस डाइपोल मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव एंड किसकी तरफ अलाइन होगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और जो पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव एंड होगा वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अलाइन होगा। इसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन कैसे किया बेटा? कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। इसको ना बेसिकली पहली दफा ना इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था पीटर डिबाई ने इसको डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, डाइपोल मोमेंट को मैथमेटिकली अगर हम लिखे ना बेटा, इसको कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली म्यू
इज इक्वल टू चार्ज क्यू, ठीक है बेटा, और डिस्टेंस को हम किसे लिखेंगे, आर से। तो यहां पे हम इसको कह सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई आर। यहां पे ना बेटा वेयर म्यू क्या चीज है, क्यू क्या है बेटा, और आर क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा इसका जो म्यू है दिस इज नोन एज क्या बेटा, म्यू इज द डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट होती है। क्यू इज द चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं बेटा, एंड आर इज द डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस होता है। अच्छा, इसको हम मजीद डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको अभी यहाँ पे यूनिट्स को पहले मैं स्टडी करता हूँ बेटा। यहाँ पे देखिए यूनिट क्या बनेगा इसका, देखिए क्यू चार्ज है कूलम और आर मीटर, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एसआई यूनिट क्या होगा बेटा, एसआई यूनिट इज कूलम मीटर, ठीक है, कूलम मीटर। और मोस्ट कॉमन यूनिट क्या है बेटा इसका, मोस्ट कॉमन यूनिट इसका डिबाई है, यूनिट इज क्या है, डिबाई, डिबाई। और याद रखिएगा एक रिलेशनशिप भी है कि 1 डिबाई वुड बी इक्वल्स टू 3.335 मल्टीप्लाई पर -30 कूलम मीटर, इसके बराबर होता है, ठीक है, कूलम मीटर के बराबर होता है। तो ये भी आपने याद रखनी है कि 1 डिवाइड इज इक्वल टू 3.335 मल्टीप्लाई पर -30 कूलम मीटर, ये रिलेशनशिप है, एमसीक्यूज में आ सकता है, इसको आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और हम यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। अच्छा जी, पहली बात तो बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसको मैं जरा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, जरा यहाँ पे देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल ना बेटा ये मेरे पास एक एंड है मॉलिक्यूल का, ये दूसरा एंड, ठीक है। अच्छा, मैं सपोज कर रहा हूं कि ये जो मॉलिक्यूल है ना बेटा, सॉरी इस मॉलिक्यूल का ये जो एंड है ये पार्शियल पॉजिटिव एंड है और ये वाला पार्शियल नेगेटिव एंड है, ठीक है। और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, सपोज करते हैं कि ये इनके दरमियान डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है, आर। अच्छा जी, इसको अगर हम आर कहें तो डाइपोल मोमेंट में ना बेटे याद रखिएगा डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, यहां से कहां पे जाएगा, नेगेटिव एंड की तरफ, और इसको हम एरो हेड से शो करते हैं, लेकिन जो टेल होगा ना बेटा इसके पास क्रॉस होगा इस तरह से। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी इसलिए कहा क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है बेटा और साथ ही इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है। इसके बाद ये क्या करती है बेटा, मेजर करती है पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को मेजर करती है। ये कैसे करेंगे बेटा, डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा पोलर होगा, मतलब पोलैरिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर म्यू इज इक्वल टू 0 होना बेटा तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, नॉन पोलर, ठीक है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको कहा एरोहेड से, मतलब ये इस तरह से शो किया जाता है बेटा, दिस इज द एरोहेड, और क्रॉस करेंगे कहां पे, टेल के ऊपर क्रॉस आएगा। और हमेशा याद रखिएगा इसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ होती है, और जो हेड होगा ना बेटा ये हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम की तरफ होगा, मतलब नेगेटिव की तरफ होगा, और ये वाला पॉजिटिव एंड की तरफ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। अच्छा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा बेटा बॉन्डेड एटम के दरमियान, डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा और मॉलिक्यूल उतना ही पोलर होता है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है, इसकी एग्जांपल जरा अगर आप देखें तो इसकी एग्जांपल होगा बेटा, इसकी एग्जांपल है ये देखिएगा HF, ठीक है, सबसे ज्यादा पोलर, देन HCl, HBr एंड सबसे आखिर में HI, ये इसके ऑर्डर आ जाएगा। एप्लीकेशन से कुछ बेटा यहाँ पे, और एप्लीकेशन में पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में क्या बताती है। देखिए वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर ना बेटा डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है,
Those molecule that has non-zero dipole moment are considered to be polar. ये पोलर होता है, ठीक है। जिसकी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा वो मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, पोलर होगा, ठीक है। और वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स दे आर पोलर। मतलब इसमें याद रखिएगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ना बेटा, वो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, पोलर बन जाएगा, वो भी पोलर होता है, ठीक है। और अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर सेम एटम्स हो, या सिमेट्रिकल पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स दैट हैज लीनियर ट्राइगोनल या टेट्राहेड्रल। अगर ज्योमेट्री होना बेटा इनकी, तो क्या हो जाएगा बेटा, इनके जीरो डाइपोल मोमेंट होता है और ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ये मॉलिक्यूल में अभी एग्जांपल दूंगा थोड़ी देर बाद, नॉन पोलर इसका मॉलिक्यूल होगा। इसके अलावा बेटा हम सिस ट्रांस आइसोमर को भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब सिस ट्रांस डबल बॉन्ड कैन आल्सो बी चेक्ड बाय डाइपोल मोमेंट्स, ठीक है। याद रखिएगा ये सिस मॉलिक्यूल है, इसका नाम अगर आप लिखे तो इसका नाम है सिस 2 ब्यूटीन, और ये ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है। ये ब्यूटीन कह सकते हैं आप इसको। अच्छा, तो ये जो मॉलिक्यूल है ना बेटा, इसमें याद रखिएगा सिस मॉलिक्यूल के अंदर जो है ना बेटा डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। इसका मतलब सिस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पोलर, और ट्रांस वाली क्या होता है, नॉन पोलर। तो यहाँ पे इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ पे कोट करेंगे बेटा, कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ पे करते हैं। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है बेटा, बस आपने यही चीज याद रखनी है जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एग्जांपल्स बेटा, फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब आप जरा देखिए CO2 मॉलिक्यूल को अगर आप जरा गौर से देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ना बेटा, वो लीनियर बनता है। वो क्या बनता है, लीनियर बनता है इस तरह से। अगर आप इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव लगाइए, ये वाला पार्शियल नेगेटिव एन होगा, ये वाला पार्शियल पॉजिटिव, ये वाला पार्शियल नेगेटिव। अगर आप जरा देखें तो इसमें डाइपोल मोमेंट अगर आप देखिए इसकी ये होगी और इसका ये होगा, और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, और ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। डाइपोल मोमेंट जीरो। जब डाइपोल मोमेंट जीरो होगा तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। अगर आप इंडिविजुअल बॉन्ड को देखें ना, कार्बन टू कार्बन इंडिविजुअल बॉन्ड देखें ये वाला, तो ये तो क्या है, कार्बन टू कार्बन इंडिविजुअल बॉन्ड बेसिकली क्या है, पोलर है, ये तो पोलर है। लेकिन ओवरऑल जो है ना बेटा, क्या हो जाता है, डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, इसलिए वो नॉन पोलर बनता है, ठीक है। और इसकी अगर आप देखें सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल भी है, और मैंने आपको कहा था सिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें लीनियर, देखो ना इसका मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी क्या है, इसकी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी लीनियर है। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, ठीक है। इसी तरह से बेटा अगर हम एक और एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल वी हैव SO3 मॉलिक्यूल। अब SO3 का ट्राइगोनल बनेगा, देखिए S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। यहाँ पे भी आप अगर आप जरा देखें बेटा, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। तो इसमें भी बेटा क्या होता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसमें भी अगेन वही बात होगी बेटा, इसमें भी क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगी। देखिए ट्राइगोनल ज्योमेट्री है इसकी, तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट क्या होती है बेटा, डाइपोल मोमेंट इज आल्सो जीरो। इसी तरह से बेटा मीथेन मॉलिक्यूल अगर आप देखें, और से डाइपोल मोमेंट जब जीरो होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। यहाँ पे मैं साथ साथ लिख देता हूँ, नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम मीथेन मॉलिक्यूल को देखें, CH4 मीथेन मॉलिक्यूल, अगर आप मीथेन मॉलिक्यूल को देखें तो मीथेन में क्या होगा बेटा, टेट्राहेड्रल्स की ज्योमेट्री होती है। मैं यहाँ पे ज्योमेट्री नहीं बना रहा, बस यहाँ पे आपको बस शो कर रहा हूँ इस तरह से। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा बेटा, इस केस में भी आपके पास यहाँ पे ये बेसिकली आ जाएगा डाइपोल मोमेंट। इस तरह से शो करेंगे हम इसकी डायरेक्शन को, और इस तरह से, ठीक है। इसमें भी ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये एग्जांपल याद रखनी। और इसका आप जरा देखें तो ज्योमेट्री भी देखें ना, इसका टेट्राहेड्रल है, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो अभी हमने कहा कि इनकी क्या होती है, डाइपोल मोमेंट जीरो होती है, ठीक है। और ये वाला ट्राइगोनल मॉलिक्यूल है, ट्राइगोनल। अच्छा जी, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल भी हम यहाँ पे करते हैं बेटा, बेंजीन का। अगर आप देखें
ठीक है, क्लोरोबेंजीन और बेंजीन की मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, दिस इज अ बेंजीन मॉलिक्यूल, ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड विद सिंगल बॉन्ड। और अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को भी साथ में शो करें इस तरह अलग से, तो आपको क्लियर समझ आएगा इस तरह से, देखिए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो इसका भी पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। अब अगर आप इसमें देखें तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे भी ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें भी देखें तो ये इस तरह से होगा बेटा, इसका मतलब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा ना, बस बात ये है बेसिकली, ये यहाँ पे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा और ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगी ना बेटा, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। 0 तो ये हो जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, सारे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करता है। लेकिन अगर हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें ना, इसका अगर हम क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, बाकी सारा हम हाइड्रोजन लगाते हैं, एक हाइड्रोजन को हम क्लोरीन के साथ रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे Cl, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे आएगा, ये उलट हो जाएगा, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब आप इसमें जरा देखें तो यहाँ पे इस तरह से होगा, ठीक है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी ना, इस तरह से, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव, इस तरह से। बाकी तमाम में इस तरह से होगा, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, ये उलट हो जाएगा। अब यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं आता, यहाँ पे डायपोल मोमेंट वैसे याद रखिएगा, डायपोल मोमेंट होती है 1.2 डिबाई, ठीक है, 1.2 डिबाई है, इसका मतलब डायपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं है। दिस मॉलिक्यूल इज अ पोलर, पोलर मॉलिक्यूल, ये एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इसके बाद फिर मैं इसको कंक्लूड करता हूं। जी, आई होप सो बेटा, आप तमाम को समझ आ गए होंगे। इसमें इतना ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है बेटा, डायपोल मोमेंट क्या होती है इसको डिफाइन आपने करना है, साथ में इसकी मैथमेटिकल फॉर्म और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने लिखा है और इसकी कुछ एप्लीकेशन है, ये आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।